रीवा नगर निगम में 54,000 घर हैं क्षेत्र में और अभी भी लगभग 80% आम जनता को पेयजल नहीं उपलब्ध हुआ है। भूल जाना चाहिए पिछली चीज़ों को। इनका जो जिला अध्यक्ष का गुट अलग है, बीडी भाई का अलग है, गिरीश गौतम का अलग है, राजेंद्र शुक्ला का अलग है। इसी गुटवाली के कारण ना तो इनके यहाँ मंत्री बने और ना ही विधानसभा अध्यक्ष बन पाएंगे। लगातार आपस में लड़ रहे हैं। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। निगम के दावेदार, आगामी समय में रीवा नगर निगम में भी चुनाव हैं और तमाम राजनीतिक दलों के दावेदार अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही साथ पहले जो उनकी वर्किंग रह चुकी है, कुछ उसको आधार बना रहे हैं और कुछ की कोशिश ये है कि नए सिरे से रीवा नगर निगम पर कब्जा किया जाए। यहाँ भाजपा की सरकार बहुत समय से है। हमारे साथ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कविता पांडे जी हैं। निगम का अनुभव उनके साथ है क्योंकि नगर निगम का पहले वो चुनाव लड़ चुकी हैं, मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, कई बार पार्षद रह चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी हैं। पूरा ये करियर नगर निगम के आसपास ही बीतता है। ये जो करियर है, नगर निगम, महापौर का इलेक्शन, नेता प्रतिपक्ष रहना, ये तमाम चीज़ें। क्या विजन होगा, किन मुद्दों के साथ ये दावेदारी? निश्चित रूप से रीवा नगर निगम क्षेत्र को आवश्यकता है एक ऐसे जननेता की जो फील्ड वर्कर हो और जो जनता के सुख दुख से जुड़ा रहा हो ताकि उनकी समस्याओं का वो समाधान कर सके। रीवा नगर निगम में 54,000 घर हैं क्षेत्र में और अभी भी लगभग 80% आम जनता को पेयजल नहीं उपलब्ध हुआ है। तो प्राथमिकता तो इस तरीके की होंगी कि स्वच्छ पानी सबको उपलब्ध हो सके। आपने देखा होगा कि अमीबॉयसिस नाम का एक रोग है, इसमें हल्का-हल्का पेट में दर्द होता रहता है। रीवा की 80 से 85% जनता को ये बीमारी है। तो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, यह नगर निगम रीवा की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि मेरी राजनीति की शुरुआत ही 99 में हुई है और वार्ड 23 के पार्षद का चुनाव मैंने जीता था और उसके बाद सतत, अनवरत और निरंतर जनसेवा की कोशिशें रही कि आम जनता की या लोगों की, अपने लोगों की मदद हो। यही जीवन की एक कोशिश रहती है और इस प्रयास में काफ़ी कुछ सफलता भी मिल जाती है। एक बड़ा सवाल ये है कि जब निगम की बात होती है, तमाम नेता दावेदारी करते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये संघर्ष निगम में जुड़ा हुआ है। पिछला इलेक्शन आप लड़ी, निर्दलीय लड़ी और बहुत गेन हुआ, बहुत बड़ा वोट बैंक आपके साथ रहा, एक सिंपैथी रही, तमाम चीज़ें रहीं। ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से देखती हैं? फिर आप एक बार कांग्रेस से प्रयासरत हैं, पार्टी में हैं, तमाम जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। वैसे तो भूल जाना चाहिए पिछली चीज़ों को। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, बहुत सारी क्रिया के प्रतिक्रिया होती है। जन भावनाओं का आदर करते हुए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था पिछले चुनाव में और मुझे 25,000 वोट मिले थे। मैं नेता प्रतिपक्ष थी। बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस मुकदमे मेरे ऊपर अभी भी जो चल रहे हैं, जो अभी तक समाप्त नहीं हो पाए हैं। निसंदेह चुनाव लड़ा, 25,000 वोट मिला। रीवा शहर की जनता ने मुझे एक बड़ा आशीर्वाद दिया है, इनाम दिया है और वो मेरे जीवन की थाती है। जब भी अवसर मिलेगा उन लोगों का वो प्रेम मैं लौटाने की कोशिश करूँगी और कांग्रेस पार्टी की हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि मैं दौड़ में हूँ, लेकिन यदि पार्टी का कोई आदेश और आशीर्वाद होगा, इशारा होगा तो निस्संदेह चुनाव लड़ना चाहूँगी और रीवा जो शहर की समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयास करूँगी ताकत के साथ। एक बड़ा मसला ये है कि निगम की जब बात होती है, आप चूंकि एक उभर कर जो आई, वो संघर्षों से निकल के आई महिला नेत्री, जहां रीवा की जब बात होती है, बीजेपी का लगातार ये आरोप है कि यहाँ जो भी काम हुआ 2003 के बाद हुआ, बीजेपी सरकार में हुआ। निगम में जो काम हुए उसकी बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पे भाजपा रहती है जब अभी तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। तो काउंटरेबल सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा अगर पार्टी मौका देती है तो? जैसा कि मैंने अभी आपको पेयजल कहा, 80% जनता को, जहाँ की हमारा भी मोहल्ला है, शायद आपका भी मोहल्ला हो, पेयजल उपलब्ध नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, पूरा शहर खुदा पड़ा है। 1 इंच भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर हम चल के बड़े आराम से घर पहुंच जाएं। रतहरा से चुरहटा सड़क 25 साल से लगातार बन रही है। एक जब बच्चा पैदा होता है तो 25 साल में वो विकास भी नौजवान और युवा हो जाता है, लेकिन इनका विकास अभी घुटने घुटने, पहिया पहिया ही चल रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है और आज तक वो विकास
युवा नहीं हो पाया। उस विकास की तलाश हमको रहेगी और निसंदेह शहर का हर गली कोना खोरा खोदा पड़ा है। लगातार कल मैंने देखा कि रात में जागरण के टर्निंग पर पानी टूटा पड़ा था। अनप्लान्ड अनियोजित विकास की भेंट चढ़ा हुआ है सरकार। विकास ने कीक मार दी, एक तरीके से कहें कि लगातार पहले एक कंक्रीट की सड़क बनती है, फिर अगले दिन कहा जाता है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, फिर खोदेंगे, फिर मखमल में खाट का पैबंद लगाया जाता है, उसके बाद तीसरे दिन कहेंगे अब गैस पाइप लाएंगे। तो एक सड़क के साथ इतनी बार प्रयोग होता है कि उसको मैं मतलब वो इतनी टूटी फूटी होती है कि वो फिर दोबारा चलने लायक नहीं बन पाती। तो ये सड़कें सुरक्षित हों, आदमी सुरक्षित हो इस शहर में, यह जरूर रहेगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस में इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता कि गुटबाजी नहीं है, ज़बरदस्त गुटबाजी है, चरम पर रहती है, आपस में इतनी खींचतान रहती है। कैसे सामंजस्य बना पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम वो लोग भी एग्रेसिव होकर आएंगे जो दावेदारी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। तो ये जो आपस में पहले कांग्रेस अंदर लड़ ले चुनाव, फिर बाद में लड़ लें, क्योंकि चुनौतियां वही रहती हैं कि पहले कांग्रेस अंदर ही लड़ ले और हर बार रिजल्ट के बाद ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। तो ये परिस्थितियां तो इस बार भी हो सकती हैं। मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। मतभेद होते हैं, हर जब बड़ा पार्टी होती है, बड़ा घर होता है जहाँ बहुत सारे बर्तन हैं वो खटकते ही हैं। मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होता, हर पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम बहुत सारे गुट हैं। इनका जो जिला अध्यक्ष का गुट अलग है, बीडी भाई का अलग है, गिरीश गौतम का अलग है, राजेंद्र शुक्ला का अलग है। इसी गुटवाली के कारण ना तो इनके यहाँ मंत्री बने और ना ही विधानसभा अध्यक्ष बन पाएंगे। लगातार आपस में लड़ रहे हैं और हमको आपको पता है। लेकिन कई बार हम अपने ही लोग इस तरीके से प्रचारित करते हैं, मैं कतई सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं चाणक्य को बहुत पढ़ती हूँ। राजनीति कूटनीति है, कोई किसी के लिए काम नहीं करता। हर आदमी जो अपने घर से निकलता है, जिसने जीवन भर अपना संघर्ष किया है, तो वो मंदिर में घंटा नहीं बजाता, ना वो संत और महंत होता है। वो सेवा के लिए आता है, सेवा करता है और अपनी पार्टी की भी सेवा करता है, अपनी भी करता है और अपनी जनता के प्रति भी उसका अधिकार होता है, दायित्व होता है, उससे उम्मीदें होती हैं। यदि कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे मौका दिया तो मैं शिक्षा पर जरूर बात कहना चाहूँगी। सन 64-68 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, जीडीसी, सैनिक स्कूल, यूनिवर्सिटी, सब कुछ यूनिवर्सिटी जब बहुत इनी गिनी थी तब रीवा में थी। मेडिकल कॉलेज आज भी मध्य प्रदेश में कुल 6 हैं, उसमें से एक है। सैनिक स्कूल पूरे देश में 18 है, तो रीवा में एक है। तो कांग्रेस की सरकार थी तो उसने एजुकेशन के लिए काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कोई काम नहीं हुआ। हर साल जब एडमिशन का टाइम आता है जुलाई में, तो 4000 से 6000 बच्चे सड़कों पर होते हैं, इनके लिए स्कूल्स नहीं होते। बेरोजगारी का आलम यह है कि यदि हमने यहाँ किसी को, परसों नरसों की मैं बात बताऊँ, एक लड़का मेरे पास आया, बी और मार्केटिंग में MBA। मैंने ये जो तमाम सरकारी टेंडर्स हैं, गैस पाइपलाइन है और STP का काम हो रहा है, मैंने उनसे चर्चा करी कि एक बहुत योग्य प्रतिभावान लड़का है और वो रीवा में नौकरी करना चाहता है। तो उन्होंने उसको अकेले में बुलाया और कहते हैं कि 6000 रुपया दे देंगे। तो मेरा मन किया कि मैं उसकी क्या गति करूं, पर मैं सार्वजनिक राजनीतिक वर्जनाओं में बधी होने के कारण मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई। आज युवा बेरोजगारी के एक आलम में जकड़ा हुआ है, जाके सूरत, बंबई, दिल्ली चपरासी और चौकीदार की नौकरी करते हैं रीवा के युवा बेरोजगार। उनके लिए यदि मैं कुछ कर पाऊं तो मेरा जीवन धन्य होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। बड़ी बात है कि रीवा के तमाम मुद्दे हैं, सरकारी स्तर पर जो चीज़ें हैं, फिर निगम के चुनाव में पब्लिक के कुछ अलग मुद्दे हैं, पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है ये भी हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन कविता पांडे ने साफ तौर पे कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो तमाम लोगों को साथ में लेकर निगम के मुद्दों पर, पेयजल की समस्या, जिस तरह से उन्होंने डेटा के साथ वो बात की, उसे कहीं ना कहीं ये समझना हमें और आपको भी बेहद ज़रूरी है। कल फिर हम किसी दावेदार के साथ बैठेंगे और जानेंगे कि उनका क्या विज़न है, किस मिशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे अगर पार्टी उन पर विश्वास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विंध्या टाइम्स को और बेल आइकन को दबाइए ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।